भाई हर्षवर्धन समझे ना कि पॉइंट कैसे ट्राइसेक्ट करेगा? कि पॉइंट कैसे ट्राइसेक्ट करेगा? हाँ सर। समझ गए ना? ऐसी गड़बड़ मत करो भाई। मतलब एक दिया वो सवाल इस तरह का एक डाल और पॉइंट सकते होगा वैसे। वैसे मतलब रॉड एल लेंथ की हो जैसे, तो L/3 पे है एक पॉइंट, है ना? एक सेकंड जरा आपको भाई वाला हो गया था क्या एडिशनल वाला क्वेश्चन? ठीक, अच्छा ये समर सिंह अब आ रहा है। भाई जल्दी से पूछ लो प्रोबेबिलिटी का जो भी डाउट हो। रिद्धि सिद्धि भाई रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा, क्या बताएं, तबीयत ही नहीं है, गड़बड़ी चलती रहती है। मुझे भी इसके बाद तुरंत जाना है कहीं, इसीलिए मैंने क्लास चेंज कराई। और बेटा याद रखो, मैं अभी से बता दे रहा हूँ, थर्सडे जो है वो पैराबोला होगा, और इसीलिए पहले से बता, 2 से 3:15 कर देंगे आराम से पैरा। और सैटरडे होगा 4 to 5:30 क्या हर्षवर्धन, एलिप्स और हाइपरबोला। भाई सबको क्लियर है? मैं ग्रुप पे तो डालूंगा ही डालूंगा। थर्सडे 2 से 3:15 पैरा बोला, सैटरडे आराम से करो, जिससे जो साइमल्टेनियसली जो चल रहा है वो भी कर ले जाओ। तो 1 मिनट ये वाला सवाल जरा थोड़ा सा हम ले ही ले। क्या कह रहा था? ये वाला सवाल हो गया था क्या सर? स्क्रीन नहीं आ रही। अरे यार मैंने शेयर ही नहीं करी, सॉरी भाई, ध्यान नहीं दिया। बता दिया करो यार, भूल गया था। आ गई? अब आ गई सर। यस सर, आ गई। है ना? तो वैसे तो बता ही दे रहा हूँ, थर्सडे जो है 2 से 3:15 पैरा, और सैटरडे 4 to 5:30 ये EL और HY तो सारे हो जाएंगे ना? 4 ही पड़ी और वर्धन 4 है ना? यस सर, 4। 2 हम लोग कर चुके हैं पूरी, हाँ है ना? ध्यान दिए रहे ना बेटा। ये वाला जरा थोड़ा सा बता ही दे, कैसे को कंफ्यूजन भाई हो गया था क्या एडिशनल वाला सर्कल वाला? फिर आज वेक्टर 3 स्टार्ट हो रहा है तुरंत अभी 20 मिनट में। बढ़िया टॉपिक है। 3D के 2 सवाल आते हैं, अच्छे से पढ़ाएंगे। अगर 3D आ गई, 3D इज लाइक एडवांस थिंग ऑफ दैट। ये क्या था सवाल जरा बोलना? x² + y² x² + y² = 4, ऐसे ही कुछ था ना? यस सर। और एक पॉइंट जो है इसको क्या कर रहा है? ट्राइसेक्ट कर रहा है। अरे भाई इसका मतलब ये, जैसे कोई ये, अरे यार तुम लोग इतना मतलब तुम नहीं, हर्षवर्धन बस कैसे कंफर्म कर। अच्छा जैसे AB जैसे कोई सेगमेंट हो, तो ये पॉइंट जो C है ना, ये इसको 1/3 बोला। अगर ये L है तो ये कितना है? ये 2L है, तो ट्राइसेक्ट हो गया ना। टोटल लेंथ कितनी थी? टोटल लेंथ 3L थी, 3L। है ना? तो ये कह रहा है कि ये, इसको देखो ये 2 तरह से बता रहे हैं, देख लो भाई जल्दी से। इसका प्रोबेबिलिटी वाला हो गया था M1 मनन, ये वाला क्वेश्चन हो गया था क्या? तो ये सर्कल वाला सर आंसर बताइए। 3। हाँ ठीक है। कैसे किया? बोलो कैसे किए हो? अरे यार कैसा खराब बन रहा है, एक सेकंड। सर बता रहे, कौन खोल रहे? ये ऐसे था, ये ऐसे था, है ना? अब वो ये कह रहा है कि बेटा इसको अगर एडिटर से करना हो, जैसे ये है लेंथ, ये AB रजी सिद्धि हुआ क्या? ये वाला ये AB है, और ये सर्कल का सेंटर है, और ये पॉइंट P तुम्हें गिवन है। ध्यान से देखना, ये O दिया है, O कितना है? 0,0 0,0 है ना? तो बेटा ये वाली लेंथ L, तो जो BP लेंथ है ना, ये BP लेंथ ध्यान से देखना कितनी है? ये है 2L, समझ रहे ना? अब अगर इस पे हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, ये अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, बड़ा समझना बात को, एडिटर्स बता रहे हैं, ये वाली लेंथ कितनी होगी? ये वाली लेंथ कितनी होगी बोलो? 3L/2। 3L/2। ये लेंथ होगी 3L/2।
दिस लेंथ इज 3l। आदित्य गुप्ता लेंथ 3l/2 होगी, वो तो करेगा ही करेगा। यस सर। बेटा देखो तुम्हारे सामने आंसर है, तुम्हारे सामने आंसर है, गड़बड़ मत करना इसमें। कैसे सर सामने आंसर है? ये देख रहे हो, हम बिना बताए लिखेंगे एक चीज और देखेंगे कितने। ये मेरे यार पेंसिल तो बिल्कुल खराब हो गई। देखेंगे कितने लोग समझ जाते हैं, देखेंगे कितने लोग समझ जाते हैं अपने आप। लेट अस से दिस इज x। भाई ऐसे आएंगे तो फिर कैसे? हम वैसे भी मेरी आज बीच की सैंडविच क्लास है, मेरे ही कारण है, बट आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करें भाई। अच्छा एक छोटी सी चीज और है, क्या कह सकते हैं कि ये वाली जो लेंथ है, ध्यान से देखना। अरे भाई ये कैसे हो रहा है? ऐसे मत करें अभिषेक रावत। ये वाली जो लेंथ है, एडिशनल का डिस्कस हो रहा है लास्ट वाला, ये वाली लेंथ कितनी है? ये वाली लेंथ, केवल ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी? इसके बाद आंसर तुरंत आ जाएगा। लेंथ कितनी बोलो? L/2। L/2 है क्या? है ना बेटा। ओपी तो पता ही है, ओपी की वैल्यू कितनी है? ओपी की वैल्यू तो √2 है, क्योंकि पॉइंट गिवन है। अब हम एक चीज लिखने जा रहे हैं, देखिए कितने लोग अपने आप समझ जाते हैं। अब खैर समझना ही क्या उसमें। 2 - L/2 का होल स्क्वायर इज सेम एज 4 - 3L/2 का होल स्क्वायर। देखिए यस सर, कितने लोग ये बात समझ गए। पाइथागोरस लगाया। यस बेटा समझ गए वाली बात क्या? यस अगर इस यस Yes, पॉइंट रजिश जी समझे, अगर हम ओपीडी में पाइथागोरस लगाएं तो ये वैल्यू है x की, और अगर हम इसमें पाइथागोरस लगाएं तो ये वैल्यू है x की। समझ गए क्या? ये किस ट्रायंगल में लगी है ना? ये किस ट्रायंगल में लगी है? ये लगी है ओएपी। OAD में, ये हाँ लगी है OAD में, है ना। और वो वाली लगी हुई है OPD में, डी में। है ना। ये लगी है OPD में, ट्रायंगल OPD। भाई सब लोग बात समझ के, आ सकता है सवाल OPD में। तो बेटा इससे बस L आ जाएगा। L की वैल्यू कितनी आ रही है इससे बोलो? L कितना आ रहा है? ये अरे ये 2 बनेगा, 1 आ 2 जाएगा। L की वैल्यू 1, और तुमने कॉर्ड लेंथ कितनी मान रखी? देखो बेटा 3L। टोटल 3L। है ना, तो ये वैल्यू 3 आ जाएगी। भाई समझ गए क्या सब लोग? ये बात समझ में आ गई क्या? नलिन नलिन है कि नहीं? आज दिखा नहीं आज में हूँ सर। रोहित अच्छा सब रोहित समझ में आई क्या बात? या बेटा फिर भी थोड़ा बड़े लेंगी, बट ये भी इससे भी हो जाएगा ये सवाल। कैसे सर? इससे भी ये सवाल हो जाएगा कि जैसे ये है, बताओ क्या करने जा रहे हैं। ये पॉइंट है P1,1। अरे है कि नहीं हर्षवर्धन? हाँ सर है। है ना, ये पॉइंट है P1,1। और बताओ क्या कर दें? P1,1 है। अरे ये वाली डिस्टेंस को जैसे ले ले, ये वाला डिस्टेंस ले ले 2r, तो ये डिस्टेंस कितनी है बोलो? r, है ना। r पॉजिटिव है। अब जैसे ये ले ले a, ये ले ले b, तो बताओ क्या करने वाले हैं हम? बताओ क्या करने वाले हैं? सेक्शन फॉर्मूला। बेटा ये लगा दे क्या? x - 1 बाई cos थीटा पैरामीटर। इक्वल्स y - 1 बाई साइन थीटा। साइन थीटा। अब एज पर दिस डायग्राम, थोड़ा अगर आप रिवर्स भी ले लेंगे, अगर आप रिवर्स भी ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं आएगा। एज पर दिस डायग्राम अगर +2r रख दें तो क्या आ जाएगा? +2r रख देंगे तो आ जाए b के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। और -r बेटा दोनों अपोजिट साइड में है ना, एक इस साइड में एक इस साइड। -r रख दिया तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा b, और थोड़ा दिन ये क्या आ जाएगा? a A आ जाएगा। a आ जाएगा। और a एंड b lie on सर्कल। a and b lie on x square plus y square बराबर 4। भाई यस है या नो है? भाई यस है या नो? यस यस सर। सर। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो उससे फिर r की वैल्यू जो भी आई कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो लेंथ कितनी होगी? 3r। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। यस या नो? भाई यस है? भाई यस है सबका? यस। अच्छा अच्छा बात सुनो जल्दी से, प्रोबेबिलिटी की वो जो प्रोबेबिलिटी डाउट बोलो जल्दी। सर एडिशनल का वो प्रोबेबिलिटी वाला एडवांस 2019 नहीं हुआ। इतना मारेंगे ना तुम्हें हम, तुम्हें इतना बहुत बहुत ज्यादा सही गुस्सा आ रही है।
कैसे नहीं हो बेटा, उससे कितनी बढ़िया तरह से बताया था। क्यों, मतलब ना होने का कारण भी तो पता चलना चाहिए। एक मिनट देख तो ले, क्या दिया था, क्या दिया था? सर 3 बैग थे, B1 हाँ B2। 3, हाँ ठीक है। ये B1 है, ये B1 है। हर्षवर्धन तुमसे हुआ क्या? ये सर एक ही B2, ऑप्शन बना था मेरा। ये B2 था, और ये क्या था? ये B3 था। B3। और जल्दी जल्दी में बताओ क्या क्या बॉले वॉले थी, तो हम कर दें जल्दी से। B1 में 5 रेड 5 ग्रीन थी। B1 में 5 रेड थी और 5 ग्रीन ग्रीन थी। थी। और B2 में 3 रेड थी 5 ग्रीन थी। 3 रेड थी और 5 ग्रीन थी। और बोलो। और B3 में 5 रेड थी 3 ग्रीन थी। 5 रेड थी और 3 ग्रीन थी। 3 ग्रीन थी। तो पहले एक ऑप्शन में तो पूछा है उसने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल, तो भैया इससे कैसे बताएं, बताओ, जैसे तुम बोलो हम बता दें। ये तो बेटा सबने कर लिया होगा यार। B1, ये इवेंट B1 से भी हो सकता है, B2 से भी हो सकता है, ये होगा कि नहीं? अरे बोलो यस या नो भाई, इसमें तो डाउट नहीं है यस भाई, इस वाले में तो प्लीज डाउट नहीं है ना, वरना हम सच में हार्ट अटैक आ जाएगा। मैं ये तो हो गया होगा एक्सक्लूसिव एग्जैक्ट। भाई इसमें किसी को डाउट हो तो प्लीज मैं रुक जाऊं फिर अभी ना। ये तो हुआ होगा ना रिद्धि सिद्धि, ये तो ऐसे ही पढ़ाया था। टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ GB3, जी वाला इवेंट कौन किससे किससे हो रहा है? B1 की कितनी दी हुई है? अरे B1 कुछ दिया है? 3/10 3/10। दिया। B1 दिया 3/10। 10 अच्छा B2 3/10। 3/10 और आखिरी वाला 4/10। 4/10। फोर देखो बाय सम सम देखो, सम देखो, एक्सक्लूसिव 1 एग्जॉस्टिव। ये आ गया बयान, एक्सक्लूसिव सम 1 आ गया ना। अरे भाई सम 1 आ गया यस। ना, सम 1 आ गया। ये तो बहुत अच्छे से बताया यार अब। तो भैया B1 ले लिया और ये जी निकाल लें, या B2 ले ले और जी निकाल लें, या सॉरी B3 ले ले और जी निकाल लें। भाई ये तो समझ में आया होगा यार। बोलो यस तीनों। ये B1 ये कितना है बोलो, अगर इसको डायग्राम से भी करें तो 3/10। ये B2 ये कितना है बोलो, 3/10। ये बोलो C कितना है, 4/10, है ना। यहाँ पे बताओ अब ये क्या होगा बोलो। G by B1, once B1 got selected, what is the probability of getting green ball? अरे ये 1/2। होगा 1/2। 1/2। what is the once like B2 कितना होगा बोलो, ये भी निकालना आसान है। दिस इज 5/8। 8 देखो अभिषेक आगे आगे बोल रहा है। BG by B3 बोलो, BG by B3। 3/8। देखो अभिषेक तुम ज्यादा मूड में आ गए हो, वहां लिखा तुमने 5/8 और नंबर हुआ 0। ये आ गया तो बेटा टोटल प्रोबेबिलिटी जी की है, कितना आ रहा है बताओ। ये तो आ गया होगा, ये तो आ गया होगा 39/80 यार। भाई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। 3/10 ग्रीन बॉल आने में B1 का कंट्रीब्यूशन ये है, B2 का कंट्रीब्यूशन अब मैं अभी लिख रहा हूँ इसी समय 5/8, और लास्ट टाइम में इसका कितना है बोलो, 4/10 इंटू 3/8। इसकी सही सही वैल्यू बताओ, वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसकी ठीक ठीक वैल्यू बताओ। 39/80। हाँ तो 39/80 यार। 39/80। एक क्वेश्चन में शायद उसने तुमसे ये पूछा था B3/G, इसका मतलब क्या है? It is known that you have come the office late। याद करो वाला एग्जाम्पल। इट इज नोन दैट, तुम्हें कमरे के अंदर से न्यूज आई ग्रीन बॉल तो आ चुकी है, क्या कंट्रीब्यूशन है कि B3 की वजह से आई है। बोलो इसमें क्या लिखें, बोलो जल्दी बोलो। 4/10 इंटू, बेटा समझे या नहीं, 3/8। 3 हर्षवर्धन बोलो बेटा, याद ना आया हो तो बताओ। कौन नहीं सर, आ गए। तो फिर कौन क्या नहीं आ रहा था, डिवाइडेड बाई टोटल। टोटल यही पूरा मैं लिखने वाला हूँ, तो तुम लोग बता चुके हो 39/80। 80। तो ये कितना आ रहा है बोलो,
12/30, 4/13. 4/30, हैं? 4/13 आ रहा है। भाई सबको बोलने दो, कर वर किया है नलिन की नहीं? हाँ सर वही। यस सर किया। है ना, तो यही किया होगा ना। हाँ सर ऐसे ही किया था यार। 4/13। तो बेटा ये क्यों नहीं हुआ? ये टोटल प्रोबेबिलिटी निकाली कि नहीं? ये टोटल प्रोबेबिलिटी निकाली। एक ऑप्शन में उसने इसको क्या बना दिया, किसका सवाल बना दिया बोलो? एक ऑप्शन में इसने बना दिया बेस। बेस थ्योरम बना दी इसने, है ना। एक ऑप्शन में कह रहा है, ये देखो अब आ रहे हैं लोग, इतनी देर में आ रहे हैं। एक ऑप्शन में वो कह रहा है, कहीं कंफ्यूजन है, प्रोबेबिलिटी दैट चोजन बॉल इज, प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड बैग इज B3 गिवन दैट। ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्ट, भाई देख लेना जो जो हो गए। एक तो ऑप्शन ये हो गया ना, टोटल जो भी मैंने ऑर्डर में दिए थे देख लेना। प्रोबेबिलिटी दैट चोजन बॉल इज ग्रीन गिवन दैट हाँ, तो ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी दैट चोजन, बेटा एक तो ये यही हुआ ना, ये तो डायरेक्टली ही पूछ रहा भाई, यही तो हुआ। चोजन बॉल इज, ये वाला पार्ट पूछ रहा, Green. चोजन बॉल इज ग्रीन Green. व्हेन इट इज, अरे भाई समझो यार, रटोगे Yes तो sir, कभी नहीं कर 3/8. पाओगे। ये बताओ इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझाओ मैं, इसका मतलब क्या होता है? चोजन बॉल इज ग्रीन Green. when the bag is, when the it is known that And bag B1 is selected. chosen, selected. Chosen ball is green when it is known that selected bag is B2. तो एक में क्या B2. बेटा, एक ऑप्शन एक में ये पूछ रहा है PGY B3, तो व्हाट इज, इट इज नोन दैट बैग B3, उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, वो तो कह रहा है कि B3 सेलेक्ट कर लिया। अब क्या प्रोबेबिलिटी कि उससे ग्रीन निकाल पाएंगे? ये ना कर पाओ, तुम्हें कुछ नहीं आया प्रोबेबिलिटी समझने में। 3/8 3/8. भाई यस है या नो है? Yes. Yes sir. भाई यस है ना। और क्या, Yes, और sir. कोई भाई था, और क्या था, और सारे हो गए? ये वाला कौन सा ऑप्शन था जरा बता दो मुझे, कंफ्यूजन ना हो। ये वाला कौन सा था, पीजी वाला? आदि से जल्दी बोलो। Sir PG, sir PG वाला B option था. ये बी ऑप्शन था। इसके बाद वाला कौन सा था? ये A पहले ही option निकाल था. लेना चाहिए ऑप्शन कोई भी। ये कौन सा ऑप्शन था? So second number A option था ये वाला. PB3/G वाला. ये भाई ये सही बोल रहा है हर्षवर्धन? सर ये शायद सेकंड वाला डी, हाँ सही है सर। और यार सर तुम G लोग by, ये भी, sir ये वाला कौन G/B3 सा वाला था? D option था. हाँ D, वो D. डी। ये देख लो भाई, यही थे, है ना। एक Yes, sir, ऑप्शन में yes, क्या, sir. एक ऑप्शन में क्या पूछ रहा है वो, एक ऑप्शन में क्या पूछ रहा है? So selected bag is B3 और एंड chosen ball is green. मतलब दोनों चाहिए। पी, बेटा समझो, रट्टा क्यों मारो, PB3 एंड जी। यस है या नो है? अरे भाई यस है या नो? Yes sir. Yes. भाई यही तो है, बोलो Yes sir. भाई, यही है ना। ये मतलब है कि नहीं भाई? देखो मनन, ये मतलब है कि नहीं बेटा? इसमें तो मुझे लगता है पूरी Yes, क्लास sir. में इसमें तो लगता है, मुझे लगता है पूरी क्लास में किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि पीजी कैसे निकाला जाता है। क्यों विहान, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा? नो सर। है ना। इस वाले में भी किसी को डाउट नहीं होगा कि भैया B3 का कंट्रीब्यूशन कितना है। इस वाले में भी डाउट नहीं होगा, कह रहा भैया B3 सेलेक्ट हो गया, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, नाउ इट इज नो, यही तो लिखते हो यहाँ पे भाई। ये समझ रहे हैं या नहीं? सर रेड बॉल या ग्रीन बॉल? अरे ग्रीन बॉल यार, समझ, अच्छा ग्रीन सर बॉल। सॉरी। सी ऑप्शन में क्या कह रहा है कि B3 भी हो जाए भाई। इसका मतलब क्या होता है, ये इंटरसेक्शन भी का क्यों रटो चीजों को यार। इसका मतलब क्या होता है हर्षवर्धन, ए और ए बी हो और बी बी भी हो और बी भी, है ना। तो इसको दो तरह से लिख सकते हैं, अपना कन्वीनियंट नेम लिख लो, जैसे तुम इच्छा होगी वैसे लिख के दिखाई देना भाई। ये लिखना भाई गधापनी, दूसरी तरह से लिखना, ये ऐसे लिखो B3, बोलो ऐसे लिखना सिखाया विखाया है कि नहीं? यस तो मैं दूसरी तरह से भी लिख दूंगा। अब बताओ PB3 कितना है? 4/10 4/10. 4/10 और PGYB3 कितना है? वो तो अभी निकाला यार सर, 3/8. 3/8। तो ये कितना आएगा बोलो? 3/20 यार. 3/20। सर हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, आपने दो तरह लिखा, वैसे लिखेंगे BG, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, BGYB3। अरे भाई ध्यान याद है, A को कर कराया तब B को कराया, या B को कर करा दिया या B को कर
एक तो बताओ पीजी कितना निकाले बैठे हो बेटा, पीजी लिखना है तो गलती मत करना, पीजी कितना निकाले बैठे हो 39 बाई 39/80. 80. और ये बट ये बेकार मेथड है, ये यूज करो, ये आसान तुरंत का तुरंत दिख रहा है। क्यों सर तुरंत का तुरंत दिख रहा है? क्योंकि उसने B3 की ऑलरेडी तुम्हें दे दी और PG बाई B3 निकालना बच्चों का काम, इसके लिए तुम्हें पहले अगर केवल यही ऑप्शन पूछा होता तो फिर यही वाला फॉलो करते। और PG बाई B3 कितना होगा? सर PB3 बाई G? B3 B3 by by G. G होएगा 4/13. अरे यार Yes. ठीक है, सॉरी भाई, B3 B3 by G. B3 बाई G, तो ये PB3 बाई G कितना होगा बोलो? 4/13. 4/13. देखो सेम आ रहा है। Yes sir. अरे भाई क्या तुम लोग को डाउट 3/20 क्या? यार, हाँ सर. नहीं सर वही है. आप विहान को बड़ा अच्छा लगा, हाँ सर हाँ सर, मतलब सही बताया सर। अरे अरे मतलब बट भैया इस चीज को समझो, अरे मजाक कर रहा हूँ यार, इस चीज को समझो कि प्रभु मेरे ये लगाना। सर ये बात आप क्यों कर रहे, ये लगा, अरे भाई ये इसलिए लगाना क्योंकि उसने तुम्हें सवाल में ये दे दी थी ना PB3। Yes. अरे देखो ना ये दे दी Yes sir. थी, और उसके बाद ये निकालना, तो ये यूज मत करो, आएगा तो सेम ही। मान लो कि इफ इट वाज लाइक सिंगल करेक्ट क्वेश्चन एंड ओनली दिस ऑप्शन वाज गिवन, देन व्हाई टू फाइंड PG अननेसेसरली? आर यू गेटिंग माय पॉइंट सर? हाँ सर, तब फालतू वो में क्यों टाइम निकालना ये तो भाई ये हो जाता, भाई ये हो गया। अब जल्दी से प्रोबेबिलिटी के असाइनमेंट के पूछो जल्दी से। हाँ असाइनमेंट के पूछो, ये जल्दी सर पूछो। में हाँ जेई मेन एक्सरसाइज 7, बेटा टाइम नहीं है फिर प्लीज समझो, मुझे वेक्टर भी स्टाफ मेरे ऊपर ही प्रेशर रहता है। एक्सरसाइज 7 और मेन जल्दी, फिर और जो एडिशनल के बच्चे नहीं तो हम रात में लिख के भेज देंगे, तो और बताएंगे, जल्दी भेजो। किसी ने किया हो, करे बरे हो काम की नहीं, सो रहे थे छुट्टियों में घर में। बेटा तुम्हें एक बात हम बता दें, टाइम नहीं लोगे फिलोसफी, जितना आराम में रहोगे ना, इसे तुम करो सर संडे को भी ना लो, उतना ही फिर काम कम होता है। जितना ही ज्यादा बोलो। एक्सरसाइज के 7 का कोई है क्या? विशाल मिश्रा बोलो एक्सरसाइज 7 पूरा पूछ डालो बेटा, जो बचा कहाँ तक डिस्कस हो गया था जेई में। अरे बोलो, ड्यूप्लेंट वाला बता रहे हैं भाई, कोई नहीं पूछ रहा, नो वन इज आस्किंग। भाई कोई है भाई कि नहीं? सर एक्सरसाइज 7 में नहीं. पक्का किए हो? हाँ सर किया है. सर एक्सरसाइज 7 में 6 नहीं हुआ. 6 नहीं हो, 6 हम बता दे रहे हैं। और बोलो, और वो समझ गए भाई यहाँ तुम बड़ा फंस रहे थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और वो। हाँ सर, हाँ सर. अब डाई इज थ्रोन 5 टाइम्स, अकरेंस ऑफ कंपोजिट नंबर 4 टाइम्स, तो किसी भी एक बार थ्रो में कंपोजिट आने की सक्सेस कितनी है? या तो 4 आ जाए या 6 आ जाए, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3. 1/3। और फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/3. 2/3. क्या क्या हर ट्रायल में यही रहेगा क्या? हर ट्रायल में यही रहेगा Yes sir. बेटा। डाई को कितने बार ये ट्रायल 1 एक बार 5 किया गया, 2 बार किया गया, 3 बार किया गया, 4 बार किया गया, 5 बार किया, हर बार सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/3 और फेलियर मिलने की प्रोबेबिलिटी 2/3 हो। क्या कह रहा है पूरा बता रहा हूँ बेटा, क्या कह रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी 4 टाइम्स, तो क्या करते हैं बोलो, 5 में से किसी 4 बार तुम्हें सक्सेस मिल जाए तो 1/3 की पावर 4। 4. और बेटा एक बार तुम्हें निश्चित रूप से क्या मिला होगा तब? 2/3. एक Failure बार मिला। मिला होगा फेलियर, एक बार फेलियर मिला होगा भाई। यस या नो? इससे में एक अच्छा सवाल आज देंगे बेटा, करके दिखाना है। ये 6 वाले में बात को समझो, 6 वाले की चीज। और एक बात इसमें, चलो भी आ गया 6 वाले में कह रहा है कॉइन हैज प्रोबेबिलिटी P, कॉइन हैज प्रोबेबिलिटी। ध्यान से समझिएगा बेटा, आसान सवाल है, ध्यान मत पूछो तो ज्यादा अच्छा है, हम तो बता ही देंगे। हिंट दे दीजिए बस. हिंट दे दें तो बेटा ये समझो ना, ये हो गया क्या सबसे? भाई हो गया क्या सबसे बेटा? वेक्टर आयुष हो गया था भाई। Yes sir. नलिल कम्युनिकेशन काफी कम चल रहा है, हुआ था ये वाला? यस सर हो गया था. चलो बेटा ये सवाल एडवांस में आया था, इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, मतलब ये नहीं कि सर फिर स्टाइल मारेंगे, श्योर नहीं हूँ, शायद 97 का है, सच में श्योर नहीं, क्योंकि इस समय तो मैंने भी एग्जाम नहीं लिखा था यार, इसके 5 साल बाद तो मैंने लिखा था। ठीक है, ये शायद उस समय का है जो सब्जेक्टिव है, और उस समय का ये अच्छा सवाल था, क्योंकि ये सर लोग हम लोग को बता देते थे कि भाई कैसे क्या था।
कि प्रोबेबिलिटी जो है वो पी थो बेटा वो कह रहा है कि सोइंग हेड की जो प्रोबेबिलिटी है वो पी है। सोइंग हेड की प्रोबेबिलिटी जो है, आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं स्मॉल पी लिखे दे रहा हूँ। और तो फिर टेल की कितनी हो जाएगी भाई, यही तो आएगा यार, तो ये आ गई, ये कितनी हो जाएगी 1 माइनस 1 minus p. 1 माइनस पी हो जाएगा। वो कह रहा है कि कॉइन को एन बार, वो कंफ्यूज नहीं होने का, कॉइन को एन बार टॉस किया, बड़ा बढ़िया कंसेप्ट है। ब्लैक बुक में इसके 3-4 सवाल दिए गए, मैं आज एक दूंगा उससे, देखिए कितने लोग उसको निकाल पाते हैं। 13 में नहीं हुआ था लोगों से ये। इट इज ये वाला नहीं, वो वाला ब्लैक बुक वाला। इट इज टॉस्ड एन टाइम्स, पी एन डिनोट्स दैट नो टू कंसेक्यूटिव हेड अकर। तो बेटा बात समझो, अगर तुम प्रोबेबिलिटी को एक ही बार टॉस करोगे, वो इट हैज ई एक इवेंट है। जरा बोलो ई इवेंट क्या, ध्यान से सब लोग समझ लें। ई एक इवेंट क्या, नो टू consecutive head. नो टू कंसेक्यूटिव। मैं एक मिनट ब्लैक बुक ले आता हूँ, वो सवाल लिख देता हूँ। कंसेक्यूटिव हेड अकर्स, ये कोई एक डिफरेंट चीज है, ऐसे समझिए, नो टू कंसेक्यूटिव हेड्स अकर। तो बेटा पी एन क्या कह रहा है, पी एन क्या चीज है, पी एन कह रहा है ये प्रोबेबिलिटी है क्या, व्हेन द कॉइन इज टॉस कितने टाइम्स, कॉइन कितने बार टॉस की गई, n time. एन टाइम्स, और नोट एंड ई अकर्स। जैसे 10 बार कॉइन टॉस की गई, विहान 10 बार टॉस की गई, और कहीं भी 2 और मोर, मतलब 2 और मोर, नो 2 और मोर, 2 ना आए, 2 हेड कहीं ना आ जाए, 3 हेड कहीं एक साथ ना आ जाए, 4 हेड कहीं एक साथ ना आ जाए, 5 हेड कहीं नहीं। ये समझ रहा है कि नहीं भाई, बात समझ रहे यस हैं? सर। Yes. इसका मतलब बताओ पहले, मुझे इसका मतलब समझा दो। P4 का मतलब क्या है, P4 का मतलब कॉइन को कितने बार टॉस किया गया, 4 टाइम्स। 4 times. 4 टाइम्स टॉस किया गया, और 4 बार में, मैं ये नहीं कह रहा हेड ना आए, बट कहीं भी 2 या 2 से ज्यादा कंसेक्यूटिव हेड 9. Nine. ना आए। पहले सवाल को समझ तो लिया जाए, उसके बाद कर तो लेंगे ही लेंगे। अच्छा तो बताओ P1 का मतलब क्या हुआ बेटा, P1 का मतलब समझा दो यान, कितने बार टॉस किया गया, एक बार टॉस किया गया, एक बार टॉस किया, कह रहा है क्या ना है, 2 या 2 से ज्यादा कंसेक्यूटिव। ना है, बट ऐसा तो मेरे सब भैया वो पॉसिबल ही तो आ नहीं ही है। नहीं, तो आ ही नहीं सकते। तो P1 की वैल्यू तो निश्चित रूप से क्या होने वाली है, 1। 1 हो जाए। भाई समझो ना, तुम कॉइन को एक बार टॉस करो और कह दो भैया 2 हेड ना आए, अरे यार अजीब गधे आदि हो ही नहीं सकता, इसकी संभावना तो 1 है ही है, 2 हेड नहीं नहीं आ आएंगे। सकता। हाँ Yes. सर। Though it is given in the question, but I have explained you why they have given like this, जिससे बच्चे को ये चीज क्लियर हो जाए। अब जैसे उन्होंने P2 दिया है, P2 बताओ क्या दिया है, दिया नहीं, चाहे वो भी, अरे सॉरी भाई, प्रूफ करवा रहा था, प्रूफ करवा रहा था, प्रूफ Yes. दैट, सॉरी भाई गलत, तो भाई P2 प्रूफ कर दिया ना हम लोगों ने, उसमें कुछ नहीं। अब कह रहा P2 1 माइनस पी स्क्वायर हो जाए, इसका मतलब कॉइन कितने बार टॉस हुई रिद्धि सिद्धि, कितने बार रोहित टॉस हुई है, 2 times. 2 बार टॉस हुई है। तो भाई ऐसा हो जाए, टी टी हो जाए, हाँ सर हो जाए, एच टी हो जाए, और क्या हो जाए, टी TH. टी एच हो जाए, भाई यही हो जाएगा कि नहीं। तो P2 Yes, बराबर sir. बोलो क्या लिखते हैं, P2 बराबर बोलो क्या लिखें, 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस पी, इंडिपेंडेंट है भाई, पहली बार टी है दूसरी बार टी है, कोई रिलेशन नहीं। ये क्या हो जाए, पी बेटा एक कैपिटल भाई हर्षवर्धन, पी और Yes, sir. 1 माइनस Minus पी, और दूसरा वाला 1 1 माइनस पी P. और पी। तो बेटा इसको जरा देखो खोल के, कितना आ रहा है, यही आ रहा है क्या, 1 माइनस, ये इंडक्शन है एक तरह का बेटा, इंडक्शन समझे, किसके लिए प्रूव कर दिया हमने, एक और दो किसके के लिए लिए प्रूव कर था। दिया, इंडक्शन, इंडक्शन। एक के लिए समझ गए क्या भाई, एक के लिए तो हो ही सकता है, 2 के लिए भी यही आ रहा है क्या P2, भाई समझे बयान, यस समझे कि नहीं समझे सब लोग। कार्तिक शर्मा ये बात समझ में Yes, sir. आई, आदित्य Yes, गुप्ता sir. बात समझ में आई, हाँ आदित्य गुप्ता समझ गए ये बात। यस सर। कार्तिकेय भटनागर तुम कहाँ थे, तुमको तो देखे मतलब तरस गए हम, कहाँ तुम समझ ही नहीं आया तुम लोग कहाँ चले गए उदित, तो अब वो कह रहा है कि इसको कितने बार टॉस किया गया, बोलो इसको कितने बार टॉस किया गया, N. N bar. n बार टॉस किया गया है ना। तो बेटा समझो बात को, जब तुमने nth टॉस किया, या तो टेल आएगा, यान टेल आएगा कि नहीं, बोलो, मान लो भाई टेल आएगा, nth टॉस में टेल आएगा, मान लो, लेट यस अस सर। टेक केस 1, है ना। तो डेफिनेटली बात, अगर हम यहाँ पे ये लिख दें, बात समझने की कोशिश करना,
पी एन माइनस 1 इंटू हाफ, तो सब ठीक कर दिया क्या हमने? चलो बेटा हाफ नहीं क्योंकि पी एन माइनस 1 इंटू 1 1 माइनस minus पी। ये क्या किया सर आपने? हमने ये किया कि n माइनस 1 में ध्यान पी एन क्या कह रहा है, पी एन क्या डिनोट कर रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी एन? कि एन टॉस में कोई भी दो हेड नहीं आ रहा है। यस सर, 2 कंसेक्यूटिव। तो पी एन माइनस 1 का मतलब क्या है? कोई भी दो कंसेक्यूटिव या उससे ज्यादा हेड n-1 टॉस में नहीं आ रहे, तो बात पक्की है। और इनटू हमने कर दिया 1 माइनस पी, तो बेटा अब ये टोटल टॉस एन है। और कहीं भी सुन लेना पहले मेरी बात 2-3 मिनट, सब बच्चे इसको तो समझ में आ ही जाएगा, सब बच्चे समझे। अब आपने 1 माइनस पी कर दिया, तो भैया आखिरी वाले में तो टेल आ रहा है और पहले n माइनस 1 में हेड आ नहीं रहा, उसके लिए आपने पी एन माइनस 1 लिख दिया। पहले सुन लेना पूरा सर, उसके बाद देखना तुम खुद समझ जाओगे। अब सर ये भी तो संभावना थी, क्या थी, कि भैया यहाँ पे आ जाए हेड। हाँ सर हेड आ गया। अब अगर तुमने पी एन माइनस 1 लिख दिया तो गलती हो गई। क्यों? पी एन माइनस 1 लिख दिया तो ये बात तो पक्की है कि n माइनस 1 टॉस में दो हेड या दो से ज्यादा हेड कंसेक्यूटिव नहीं आएंगे, दैट्स फाइन। बट इट्स क्वाइट पॉसिबल कि यहाँ पर क्या आ गया हो बेटा, यहाँ तो एच हेड आ गया। head ये और ये मिलके क्या बनाएंगे? consecutive head हो जाएंगे। तो बेटा ये बात पक्की कि अगर वहां हेड आया हो तो वन थिंग हैज टू बी देयर। व्हाट थिंग्स हैज टू बी देयर? कि n माइनस 1 nth आउटकम हैज टू बी tail टेल। टी। मैं अभी पूरा अच्छे से बता दूंगा, पहले बताओ ये दोनों एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव हैं कि नहीं? nth टास्क में एक्सक्लूसिव भी हैं। nth टास्क में पहली बार में क्या आया है? टेल। और क्या दूसरे वाले केस में कितना आया है? दूसरे वाले केस में कितना आया? और तो कुछ नहीं आ सकता। तो भैया इसमें तो आखिरी वाले में टेल ही आ गया है। हाँ सर, आपने उसको पी एन माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट मीन्स कि n माइनस 1 टॉस में क्या नहीं आ रहा है? दो हेड नहीं आ रहे हैं, नहीं यार, है ना? दो हेड मतलब कंसेक्यूटिव, दो या दो से ज्यादा कंसेक्यूटिव हेड, और लास्ट वाले में 1 माइनस पी। या आखिरी वाले टॉस में अगर हेड आ जाए देन वी मस्ट हैव व्हाट? टी इन द n माइनस। 1th। भाई यहाँ पे हेड नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे हेड हो जाएगा तो हेड और हेड मिलके कितना हो जाएगा? 2 दो consecutive कंसेक्यूटिव। तो बेटा ये कितना हो जाएगा बताओ? ये वाले में क्या लिख दें? पी एन माइनस 2। कितने लोग बात समझे, कितने लोग बात नहीं समझे? भाई समझे कि नहीं समझे? सर आप ये कैसे स्टेट कर रहे हैं ये कि पी तो एन समझ माइनस 1 लिखा है तो कॉन्जिक्यूटिव नहीं आएगा? बेटा क्योंकि उसमें लिखा है ना, लेट पी एन डिनोट द प्रोबेबिलिटी दैट नो टू कंसेक्यूटिव हेड अकर्स। तो हमने 1 के लिए प्रूफ किया, हमने 2 के लिए प्रूफ कर दिया। बेटा इंडक्शन समझ, यस सर है ना? तो समझ गया। पी एन माइनस 1 का मतलब क्या हुआ? पी एन माइनस 1 का मतलब क्या स्टेट हुआ? बोलो, पी एन माइनस 1 का मतलब क्या हुआ? कि दो 2 और 2 से ज्यादा हेड नहीं आएंगे किस में? n माइनस 1 1 में। थ्रो में, n माइनस 1 थ्रो में। भाई सही समझ रहे हो कि नहीं? यस तो बताओ यस। पी एन, ये दोनों एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव केस है, तो बताओ पी एन बराबर क्या हुआ? पी एन बराबर क्या हुआ? पी एन माइनस 1 इंटू, और बोलो 1 माइनस पी, यही दिया क्या? 1 माइनस पी 1 minus p प्लस इस वाले में बोलो क्या लिखें? पी एन माइनस 2 इंटू 1 माइनस पी इंटू p p पी। भाई यहाँ समझे कि नहीं समझे? Yes, यहाँ sir. समझे? बेटा समझ बात आई कि नहीं आई? यस सर। है ना? पहले P1 कैसे थ्रो किया? जब एक बार हेड को इसको थ्रो करेंगे तो दो कंसेक्यूटिव हेड नहीं आ सकते, समझ गए? ये वाले थ्रो किया। अब वो तुमसे और इसका रिलेशन प्रूफ करवा रहा है, इंडक्शन वाला, कि अगर ऐसा हो रहा है तो प्रूफ कर दो कि Pn किसके बराबर है। सोचो तो, ये नहीं कि आपने कैसे लिखवा, ये इसके बराबर हो, तुमसे प्रूफ करवा रहा है कि Pn इसके बराबर होगा। तो हाँ भाई Pn इसके बराबर होगा। सर कैसे Pn इसके चला कि उसने ये किया। अभिषेक रावत, Pn माइनस मतलब Pn माइनस 1 का मतलब कितने थ्रो? n minus 1 थ्रो और 1 माइनस पी का मतलब n थ्रो में कितना आया? टेल आया। टेल आया। Pn माइनस 2 का मतलब कितने थ्रो? n minus 2 थ्रो
और उसके बाद ये पक्का होगा यहाँ पे क्या आना पड़ेगा, टेल। Tail. बेटा यहाँ हेड नहीं आ सकता, अगर हेड आया होगा तो हेड और हेड दो मिलके दो कंसेक्यूटिव बना देंगे कि नहीं, Yes, sir. दो कंसेक्यूटिव बना देंगे। अब अगर आप यहाँ पे ये तो इससे टेल आने की कितनी है 1 माइनस पी, यहाँ पे हेड आने की कितनी है पी, P. और ये वाले कितनी। भाई समझ गए क्या हर्षवर्धन, भाई समझ गए क्या हर्षवर्धन, क्लियर है, नलिनी हो गया था यस सर, हो गया था। है ना। यस इससे आप P3 भी निकाल सकते हो। P3 को मतलब समझते हो, P3 सर कैसे निकाल सकते हैं, बताओ। P3 बराबर क्या होगा, 1 माइनस पी इंटू P2. P2। P2 मतलब ये वाली चीज है ना, और ये Yes. प्लस P इंटू 1 माइनस पी, और बोलो क्या होगा, Into P1. इंटू P1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बोलो, कि कॉइन Three को toss. कितने बार, 3 बार टॉस किया गया, और उसमें क्या ना है, दो या दो से ज्यादा कंसेक्यूटिव हेड 9. 9. ना है, तो वैल्यू रख देना, यही आएगा। जैसे P10 लिखना हो तो P10 P1 आ गया, P2 आ गया, P3 आ गया, P4 आ गया, सॉफ्टवेयर में डालते जाओ P10 P100 बेटा। अभी तो दो है तो तुमने जल्दी जल्दी लिख लिए, 3 है तो भी लिख लोगे, 4 तक। अब P100 मतलब कैसे लिख पाओगे, समझ रहे हो कि नहीं, दो या दो, यहाँ समझ गए भाई पूरी बात Yes. Yes, sir. है ना। जब n बार थ्रो किया गया तो दो ही पॉसिबिलिटी है, आखिरी में या तो भाई हेड आएगा या टेल आएगा। हाँ सर, अगर हेड आएगा तो उस केस में के पीछे हेड वाला आएगा, tail चाहिए. है ना। अगर हेड आएगा तो उसके पहले वाला टेल जरूर होगा, और अगर टेल आएगा तो कुछ भी हो जाए, बस Pn माइनस 1 कर दो, हो जाएगा। भाई समझ गए क्या, समझ गए Yes, क्या, sir. थोड़ा बहुत समझ, Yes, sir. है ना। और बताओ मेन में कोई है क्या, मेन में कोई है, मेन में कोई है क्या, बेटा थोड़ा वेक्टर सीडी पढ़ा दे क्या। एक ये पूछ रहा, पहले बता दे, एक Sir, इसने इसी ने 80. पूछा, क्या पूछा बेटा, 88 वाला. 88 वाला. 88 वाला सवाल। भाई सब लोग जरा पढ़ लें, 88 वाला क्वेश्चन सब लोग पढ़ लें, एटलीस्ट सब लोग अच्छे से क्वेश्चन पढ़ें। वो तुम्हें सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। आयुष क्या कर रहा है, Sir, confuse कर रहा है. कंफ्यूज कर रहा है कि वो इतना ज्यादा सब लिखा हुआ है, बेटा काम लग रहा हुआ नहीं है। रिद्धि सिद्धि मुझे समझ आ रहा है कि भैया एक कोई आदमी है मिस्टर एक्स, नाम तो बड़ा भयानक से दिया है, मिस्टर एक्स कोई आदमी है ना, मिस्टर एक्स कोई आदमी है, प्रोफेशनल वाइन टेस्टर। अच्छा कर लिया था, चलो बढ़िया, वाइन टेस्टर गिवन। ओके, सवाल भाई सब लोग एटलीस्ट पढ़ लें एक बार। अब उसने लिखा है कि प्रोबेबिलिटी दैट, उनको 10 बेटा इसमें लेबल्ड दिए गए, ऐसे करो, कोई इसमें रट्टा मारने वाली चीज नहीं। कितने सैंपल रखे हुए हैं, 10. Sir, 10 symbol. अनलेबल्ड। तुमसे हो गया था क्या हर्षवर्धन, हाँ सर. ये बेटा कितने 10 सैंपल दिए हुए हैं, और ये तुम्हें पता है 10 सैंपल में जो 3 है वो कैसे हैं, 3 कैसे हैं, फ्रेंच है ना, ऐसे ही कुछ है ना यार, 10 में से, अरे बोलो Yes, sir. भाई। 3 French है और 7 कैलिफोर्नियन है. 7 जो है वो कैसे हैं, कैलिफोर्नियन है, ठीक है। तो भाई ठीक है, प्रोबेबिलिटी फ्रेंच की आने की 3/10 है, और कैलिफोर्नियन वाले की कितनी है, 7/10। 7/10. पर एक बात साफ साफ है, देखो तुम कितनी आसानी से सवाल हो जाए अगर तुम्हारा दिमाग बढ़िया से चल रहा है। वो ये कह रहा है कि उसने कहा क्या, हमें नोन क्या है, हमें नोन क्या है, कि उसने कहा बेटा क्या है, उसने फ्रेंच कहा है. है, French. उसने कहा है कि ये वाली जो चीज है वो फ्रेंच है। पी ऐसे लिख दें, एक्स सेस क्या बोल रहा है, फ्रेंच. French. है ना। अब जैसे तो कोई, तो भैया ऐसा हो उसने एक रैंडम सेलेक्ट किया है तो फ्रेंच आई हो, 3/10 फ्रेंच आई हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/10। 3/10. और वो फ्रेंच ही कह रहा है। देखो ऊपर पहला सेंटेंस पढ़ो सवाल का, दूसरा सेंटेंस पढ़ो क्या लिखा है, when given a French wine he will identify it with probability 0.9 correctly as a French। ये तो तुम्हें पता है, माना तुम्हें पता क्या है कि उसने क्या कहा है, बोलो ना उसने क्या कहा है, उसने French. कहा French का. फ्रेंच आई है। तो भाई फ्रेंच एक रैंडम पिकअप किया उसने, तो बेटा क्या सेलेक्ट हुआ बताओ, रैंडम सेलेक्ट किया उसने, बताओ क्या सेलेक्ट हुआ, फ्रेंच सेलेक्ट हुआ। French. और वो
फ्रेंच ही सेलेक्ट हुआ और फ्रेंच ही कह रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है क्या बेटा? मैं चाहो तो बहुत अच्छी तरह लिख सकता हूँ, ये इसकी प्रोबेबिलिटी या 0.9 लिख दें क्या? देखो भाई, 0.9 yes तुम देखो जहाँ ना समझ में हम रुके हुए हैं आराम से 10 सेकंड, इतना भी जरूरी नहीं है। समझ गया बोलो भाई यस है या नो? yes sir, yes sir अगर इसको लिखना चाहें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या फ्रेंच, और ये क्या लिख दें? फ्रेंच करेक्टली गिवन फ्रेंच। बोलो आप तो समझ गए होगे, फ्रेंच करेक्टली गिवन फ्रेंच। या क्या हो जाए बेटा? आई क्या हो? बोलो क्या आई हो? या आई हो कैलिफोर्नियन कैलिफोर्नियन आई हो बेटा, कैलिफोर्नियन आई हो, बट वो कह रहा है फ्रेंच। देखो इसकी इंफॉर्मेशन आगे सवाल में दी हुई है। क्या दिया? ही विल व्हेन गिवन अ कैलिफोर्नियन वाइन he will identify it with probability 0.8 correctly as a Californian but will make a, बट आई तो कैलिफोर्नियन है। तुमने सैंपल 10 दिए थे, फ्रेंच आने की संभावना 3/10, कैलिफोर्नियन आने की संभावना 7/10। फ्रेंच आई, फ्रेंच ही बोला 0.9 क्वेश्चन में दिया हुआ है। कैलिफोर्नियन आई और फ्रेंच बोल रहा है, इसकी संभावना बताओ कितनी दी हुई है बेटा? क्या दी हुई है बोलो? 0.2 दी 0.2। भाई यस है या नो है? भाई यस है या नो नलिन? यस सर। यस sir. सर। ये भी कर लिया था क्या? मन कर लिया था? ये क्या है? पी कैलिफोर्नियन, और ये कह क्या रहा है? ये क्या कह रहा है? फ्रेंच है क्या? यस सर कर लिया। कैलिफोर्निया है ना, ये तो गिवन था, ये तो नोन कह रहा था। अब बताओ तुम्हें निकालना क्या है? निकालना प्रोबेबिलिटी दैट वाइन ही टेस्टेड वाज कैलिफोर्नियन, है ना। तो बताओ पी रिक्वायर्ड क्या होगा? बोलो क्या लिख दें पी रिक्वायर्ड? भाई कह तो फ्रेंच रहा है, तो फ्रेंच कहने में कैलिफोर्नियन का कितना कंट्रीब्यूशन है? बोलो ये वाला 7/10 हाँ बस समझ गया। फ्रेंच कहने में फ्रेंच का ही कितना कंट्रीब्यूशन है? ये वाला। भाई यस है या नो है? yes समझ गया? yes sir, 7/10 into 0.2 डिवाइडेड बाई टोटल। भाई सबको समझ में बात आई है क्या? तो रोहित सोमवंशी बात समझ में आई है? ये तो पता था कि भाई उसने फ्रेंच बोला, हो सकता है सही बोला हो, आयुष हो सकता है गलत बोला गलत बोलना हो तो भाई सही बोल के, हाँ सही बोल के उसने ये सही बोला, गलत बोल के ये बोला। अब वाइन वो ये क्या क्या तुमसे निकलवा रहा है कि भैया पी ये है क्या? एक्स इज फ्रेंच फ्रेंच, और हो क्या वो क्या वो? कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया बेटा बताओ, तो टोटल प्रोबेबिलिटी किसकी निकाली? फ्रेंच निकाली? की। एक्स इज फ्रेंच की। यस उसमें किसका कंट्रीब्यूशन देख लिया? कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया कैलिफोर्नियन का है ना। 7/10 इंटू 0.2 0.2। तो बेटा ये आ रहा है क्या? ये ये सर आ आ रहा गया ये सर 0.34 0.34 भाई आ गया। भाई और किसी का कोई हो तो पूछो, चलो अदरवाइज नहीं होगा तो मैं रास्ते तक पूरे भेज दूंगा। चलो भाई स्टार्ट किया जाए थोड़ा सा, और कोई हो तो पूछ लो। कल पूछोगे? कल पूछना हो तो कल पूछ लो। वैभव मल्होत्रा कुछ पूछना हो अभी तो सर थोड़ा स्टार्ट करें, अदरवाइज यू कैन आस्क टुमारो आल्सो। वेक्टर्स एंड 3D भाई स्टार्ट कर दें? भाई स्टार्ट कर दिया जाए? yes देखो एक चला गया, एक कहीं पता नहीं कहीं गायब है। ओम है आज बेटा। भाई बेटा ओ नलिन और कोई डाउट तो नहीं था उसमें? पूछो, एक और बता सकते नहीं हो, सर। जल्दी बोलो। चलो बहुत सर ये बढ़िया वाला बात। भी हो गया था वैसे। कौन वाला? ये वाला भी हो गया था? भाई यहाँ तुम ये समझे कि नहीं कि तुम कपला इसमें समझ रहे हो कि सर समझ रहे हो की बात की नहीं? हाँ यान सर। ये वाला समझ गया हो ना भाई? यस। हाँ कहीं कोई गड़बड़ नहीं करना। तो चलो बट जस्ट 1 सेकेंड। चलो भाई, तो ये तो तुम लोग को आता होगा, सब पढ़े होगे यार तुम लोग। क्यों वेक्टर वेक्टर सब पढ़े होगे फिजिक्स में यार? क्यों?
पढ़े हो कि नहीं? अरे भाई पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? क्यों बताओ भाई। विशाल मिश्रा, एक तरह की क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर। Scalar. और एक तरह की क्वांटिटी क्या होती है? Vector. वेक्टर। बेटा अब मैं उतना डीप में नहीं जाऊंगा, दो इट इज नॉट रिक्वायर्ड, सच में रिक्वायर्ड नहीं है। ये दोनों ही, चाहे ये हो चाहे ये हो, ये होते हैं। एक चीज होती है टेंसर। टेंसर इज जस्ट जनरलाइजेशन ऑफ, की जरूरत नहीं है, जनरलाइजेशन ऑफ। ये सर क्या चीज हो गई? थोड़ा सा दे दें क्या आइडिया? यस सर। थोड़ा सा आइडिया दे दें क्या? हाँ बेटा ये है टेंसर, जीरो ऑर्डर, या एक सेकंड दे दे रहा हूँ, बट ये जरूरी नहीं बेटा, ये है नहीं। ये एक्चुअली मैट्रिक्स बनती है, इनको क्लब कराने जीरो ऑर्डर। ये है टेंसर ऑफ रैंक 1। ऑफ रैंक 1 बेसिकली इसमें क्या होता है, टेंसर वाली वो चीजें होती हैं बेटा कि जैसे तुम यू नो स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होती है? एफ इंटरनल व्हेन लाइक देयर इज ओनली मैग्नीट्यूड। इसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड, As well as direction. मैग्नीट्यूड and one direction and it may have components। होता ना एक्स, अरे भाई एफ को करते हो ना, एफ कॉस थीटा नॉर्मल, और नॉर्मल ऑर्बिटल वेक्टर, तुम सब ये जो डिवाइड करते हो यार उसमें फिजिक्स में, इंक्लाइन वेज वाले में, एन कॉस थीटा एंड साइन थीटा, वन डायरेक्शन मे हैव कंपोनेंट्स। यस सर, उसको रिजॉल्व कर ले। है ना, मे हैव रिजॉल्व कर लेते हो ना, मे हैव कंपोनेंट्स। इसमें तो बेटा केवल क्या होता है? इसमें क्या होता है केवल? इसमें केवल क्या होता है? केवल मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, है ना। अब इसी तरह जैसे स्ट्रेस होती है, जो स्ट्रेस जब आप निकालते हो तो एफ इंटरनल बाई एरिया निकालते हो ना, ये ऐसा होता है ना, एफ यस स्ट्रेस, सर। है ना। वो डिपेंड करता है, लाइक ये जो टेंसर होता है, इट रिक्वायर्स अ प्लेन टू एक्ट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में प्लेन टू एक्ट। अरे है नहीं तुम्हारे सिलेबस में, लाइक एरिया वेक्टर। जैसे स्ट्रेस समझ रहे हो ना यार, स्ट्रेस जैसा कोई फ्लूइड है उसको ऊपर से दबाते हो तो अंदर स्ट्रेस जनरेट होती है कि नहीं, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, Yes, sir. है ना। तो वो इसी में स्ट्रेस, अगर टेंसर जो हो रैंक 2 का हो, टेंसर जो है रैंक टू का मतलब क्या होगा? उसकी दो डायरेक्शन होगी तो कितने कंपोनेंट आएंगे? दो डायरेक्शन होगी तो कितने कंपोनेंट आएंगे? 9। टेंसर रैंक 2, उसको फिर एक नाम दिया जाता है, उसके बोलते हैं डायट। फिर रैंक 3, अरे तू इतना समझो कि वेक्टर में क्या होता है बेटा? वेक्टर में क्या होता है बोलो? वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। टेंसर इन दोनों का ही जनरलाइज्ड फॉर्म है। जैसे जब स्ट्रेस लगाते हो तो क्या वो ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है क्या? स्ट्रेस ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है कि नहीं करता है? ओरिएंटेशन का मतलब बेटा जैसे एक ऐसे लगाए नॉर्मल या एक टेंजेंशियल लगाए, स्ट्रेस पे डिपेंड करेगा कि नहीं? Yes, sir. Yes. और इसकी डायरेक्शन बेटा डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स में डिफरेंट डिफरेंट तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं? यस। Yes. है ना। तो बस वो वाली इतनी जरूरत नहीं है, भी इतना ध्यान रखो। तुम्हारे ये वेक्टर है, ये स्केलर जिसमें सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड। वेक्टर जिसमें सिर्फ क्या हो?
Direction and magnitude. जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो। बेटा एग्जांपल तो इसके तुम्हें सब पता ही होंगे भाई। इसके एग्जांपल पता है कि नहीं? अरे पता है ना, Yes, sir. जैसे मास, भाई ये सब मत पढ़ो यार। मास, Speed. वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, भाई वगैरह वगैरह। भाई यस या नो? स्पीड, क्योंकि इसकी डायरेक्शन कंसीडर नहीं की जाती है ना। अरे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो किसी रॉड का, हाँ निकालते सर। हो? सेंटर ऑफ मास के अराउंड निकालते हो तो क्या आता है? ml Minimum. स्क्वायर बाई 12 आता है सर। हाँ, Yes, sir. और जब एंड के अबाउट निकालते हो तो कितना आता है? ml square by 3. ml स्क्वायर बाई टिपिकल टेंसर वाली चीज है। समझ रहे हो? ओरिएंटेशन बदला, चीज बदल गई। तो मैं इसको तुम्हें उस डिटेल में नहीं ले जाना चाहता तुम्हें। अभी इतना याद रखो, वेक्टर बेटा क्या है? वेक्टर क्या है? जिसमें मैग्नीट्यूड और क्या हो? Direction. Direction. मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, तो उस केस में इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब ये सर आपने थोड़ा सा बताओ, आपने बोला सब जैसे दो डायरेक्शन होगी तो एक डायरेक्शन में कितने कंपोनेंट आएंगे? 3, दूसरे के आएंगे 3, तो टोटल 9। जो रैंक थी का बनता है ना, उसको बोलते हैं ट्रायड। उसकी 3 डायरेक्शन होंगी, तो 3 डायरेक्शन होगी तो एक डायरेक्शन से 3 कंपोनेंट, तो टोटल से कितने आएंगे? 27। नहीं समझा? इतना मत समझो, जरूरत नहीं है। और भाई वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? बोलो भाई वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? अरे ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में कुछ और ही वेक्टर आएगा, भी टिपिकल वेक्टर चालू हो जाएगा। ये सब क्या होती है बताओ? जैसे वेलोसिटी, अरे v, एक्सेलरेशन a, और क्या होता था? f.ds। f.ds नहीं होता, वो वर्क कैसी होती है? अरे वर्क कैसी होती है Scalar भाई? होता. वर्क स्केलर होती है, बट उसमें जो कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं f और .ds, f भी क्या होता है? वेक्टर होता है। Vector. और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है? Vector. Vector. डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर होता है। सब चक्करों में, ये सब तो आता होगा यार तुम लोग को, ये सब आता है। टॉर्क, जैसे r क्रॉस f लेते हो तो उसकी डायरेक्शन निकाल लेते हैं राइट थंब रूल से, है ना? वो सब तो तुम लोग हमसे ज्यादा जानते हो कि भाई ज्ञानी पुरुष हो, है ना भाई? ये सब भाई ये आता है ना बयान? यस सर। ये सब तो आता है ना भाई? ये हम लोग का जॉब नहीं, फिजिक्स वाला अपना बढ़िया से टाइप्स ऑफ वेक्टर में आ जाए। अरे बहुत बढ़िया टॉपिक है, बिल्कुल मन से समझना, अच्छे से बताएंगे एक एक चीज। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ये भी तुम लोग को बेटा पता होगा। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, भाई इसमें जरूरत तो नहीं, रिद्धि सिद्धि तो आता है बेसिक। वेक्टर के एग्जाम्पल क्या होते हैं, स्केलर के एग्जाम्पल क्या होते हैं, इतनी दिन से फिजिक्स पढ़ रहे हो तो ये सब तुम्हें तुम लोगों को पता होगा। वही सारी चीजें फिजिकल क्वांटिटी। हर्षवर्धन यस है कि नो? Yes, sir. है ना? हम लोग तो अपना उसमें चलते हैं, मेन चीज पे चलते हैं। चलो इससे पहले स्टार्ट करें, यूनिट वेक्टर क्या होता है ये भी आता होगा। जिसका मैग्नीट्यूड 1. जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या लेते हैं? आई। वाई के लॉन्ग क्या लेते हैं? जे। जेड के लॉन्ग क्या लेते हैं? K. जेड के लॉन्ग लेते हैं के, है ना? जैसे एक है ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है बोलो? 1. इसका मैग्नीट्यूड होता है 1। बेटा चल ले रहा हूँ आज, थोड़ा बेसिक्स निपटा, है ना? जैसे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फिर बहुत बढ़िया चीजें इसमें आएंगी। इसमें बिल्कुल तुम्हें ब्रह्मांड दिखेगा। 3D शुरू हो जाने दो, हो जाएगी 3-4 क्लास, आज ही शुरू कर देंगे थोड़ी सी। जैसे वाई है, एक्स है, ये वाई है, और जेड के अलॉन्ग क्या? बेटा इसमें तुम ज्यादा लोड ना लो टेंसर वाले, उसमें वो है नहीं, तुम्हें पढ़ाई जाएगी, तुम्हें बीटेक पार्ट 1 में आएगा टेंसर। एक्स वाई जेड, इसके अलॉन्ग क्या लेते हैं? उसको बोलते हैं आई कैप। ये क्या बेटा? ये भी पता होगा यार, ये पता है क्या? क्यों भाई? ये पता है थोड़ा? हाँ. ये वाली चीज तो पता होगी यार, है ना? ये वाली चीज तो पता होगी, इसमें कोई ऐसी हाँ बात सर, पता है ना? अब जैसे मान लो कोई वेक्टर अगर ए दिया हो, तो बेटा केवल यूनिट वेक्टर का मतलब उतना होता है कि उसकी डायरेक्शन मत बदलो, केवल उसकी मैग्नीट्यूड बताओ ये कैप कितना होगा। अगर इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे, तो बेटा जब तुमने अगर इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो तुमने इसका क्या बदला? क्या डायरेक्शन बदली? नहीं, तुमने केवल इसका मैग्नीट्यूड बदल दिया, है ना? मैग्नीट्यूड क्या कर दिया? इसका बेटा प्रैक्टिकली समझ रहा है, इसमें भी रटने वाले को
1 कर दिया, जैसे a है, अब a को हम यहाँ कर दें 2a, तो बेटा जो तुमने बिल्कुल सर कर सकते हो, 2 से गुणा कर दिया तो इसका मैग्नीट्यूड कितना कर दिया, डबल कर दिया। डबल कर दिया, -2a कर दिया तो क्या कर दिया, मैग्नीट्यूड डबल करके डायरेक्शन कर दिया अपोजिट। समझ में बात आई? ये Yes. सब बातें तो बहुत बेसिक सी बातें तो करा है ना। अब जैसे जीरो वेक्टर तो बड़ा आसान है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 0 0, मतलब इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट क्या हो, सेम हो जाए। भाई बताना है शुरू में, बेसिक तो थोड़ा बता दे रहे, जो इसका इनिशियल पॉइंट है, तो कल तुम लोग को मजा आने लगे। इनिशियल पॉइंट इज सेम एज टर्मिनल पॉइंट। अरे कुछ है ही नहीं इसका मतलब, टर्मिनल पॉइंट कुछ नहीं लगाया तुमने, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड एनी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। आयुष यादव ये सब आता है Yes, sir. ना, पढ़ा है? Sir, questions कराइए. नहीं तो रुक जाओ थोड़ा सा, मतलब क्वेश्चन पे ही आ रहे हैं, ठीक है। एनी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है ना। अच्छा बताओ, पैरेलल वेक्टर कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, बताओ। पैरेलल वेक्टर्स या कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, बोलो। Sir, same direction vectors. बेटा ये ऑलमोस्ट दोनों बातें और सेम ही होती हैं, कभी कभी मतलब इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए आप बोल सकते हो कोलिनियर। आ रहे क्वेश्चंस में, आ रहे तुरंत आ रहे। अगर तुम लोग को ये सब आता है तो भाई ये छोड़ दें क्या, ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं क्या रोहित समन जी, ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। अब जैसे ये हो, ये दोनों कैसे वेक्टर है, ये दोनों Parallel. वेक्टर कैसे दिख रहे हैं तुम्हें, हाँ तो बेटा ये दोनों वेक्टर से पैरेलल वेक्टर है। इसके बेटा दो पार्ट होते हैं, कि लाइक और इसी में दो होते हैं। मान लो ऐसा बना दिया जाए, पैरेलल वेक्टर के ही दो Like or भाग unlike. होते हैं, लाइक और अनलाइक। एक ऐसे बना दें, वो एक ऐसे बना दें, एंटी बना पैरेलल। इनका एक बात है, इनकी जो लाइन ऑफ सेम डायरेक्शन, इनका बेटा जो लाइन ऑफ सपोर्ट होंगी वो क्या होंगी, दे हैव सेम सपोर्ट। अरे यार ये आता है ना तुम लोग को, ये आता है ना, क्यों भाई ये सब मेरा भी मन नहीं सब पढ़ाने का, सब आता है, रिद्धि सिद्धि सब आता है। पैरेलल सपोर्ट एक्टिंग अलोंग अ पैरेलल लाइंस, ये कैसे होते हैं, लाइक ये कैसे होते हैं, बोलो। Unlike. इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन दोनों की क्या होती है बेटा, Opposite. डायरेक्शन होती है इनकी अपोजिट, है ना। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जैसे ये वाले, जैसे ये बना है ना, ये तो एक ही लाइन में, तो कई बार कोलिनियर को स्पेसिफिकली ऐसे बोल दिया जाता है कि एक ही लाइन के अलोंग एक्ट कर रहे हैं, या इट में बी लाइक दिस, कि एक वेक्टर यहाँ से जाए और एक वेक्टर यहाँ से जाए। ये थोड़ा अगर इनके बीच में भी डिफरेंशिएट करना बेटर, बोथ आर सेम, आगे चल के दोनों का कोई मतलब नहीं होता। ये कैसे वेक्टर सब ड्रॉ हो रहे हैं, बोलो कैसे वेक्टर ड्रॉ हो रहे हैं, सबके सब कैसे वेक्टर ड्रॉ हो रहे हैं, पैरेलल और बेटा कुछ है लाइक और कुछ कैसे हैं, Unlike. Unlike. कुछ कैसे अनलाइक है। अब जैसे मान लो कि ये कोई इनिशियल पॉइंट ओ हो और ये ए वेक्टर हो, इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर है। अभी सीधे सीधे बेटा अभी पोजीशन वेक्टर जब आएगा तब चीजें आने लगेंगी। ये वेक्टर कौन सा होगा, ये कौन सा होगा, ओ ए वेक्टर। ये वाला वेक्टर कौन सा होगा, बोलो ओ बी वेक्टर, Vector. बी वेक्टर है ना। तो कई बार जैसे ये कोलिनियर और ये इधर यहाँ पे सी आ जाए, तो ये वाला भी इसके साथ हो जाएगा, इसको सी वेक्टर माने। भाई ये चीजें बेसिक्स क्लियर है क्या, हर्षवर्धन, यस। है ना। एक ही रक्षा और बता दो फिर, अब धीरे धीरे। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, Magnitude. इक्वल वेक्टर्स क्या Direction. होते हैं बेटा, याद रखना इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनके मैग्नीट्यूड Equal.
मॉड ए बराबर मॉड बी, ये तो एक छोटी सी बात, मॉड तो सेम हो ही हो, साथ साथ में क्या हो बोलो, सेम Direction. Direction. सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, समझ रहे? मतलब यू कैन से कि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, इनको कब बोलो इक्वल बोलोगे, कब इनको इक्वल बोलोगे? अगर इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है, तो दोनों लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड, दोनों की लेंथ भी क्या हो, Equal. दोनों की लेंथ सेम। और दोनों की डायरेक्शन भी क्या हो, दोनों Same. की डायरेक्शन, बेटा अभी धीरे धीरे टॉपिक बढ़ जाएगा आगे, डायरेक्शन भी क्या हो, डायरेक्शन Same. भी Same. हो, डायरेक्शन भी हो सेम। भाई यस है या नो, यहाँ ये सब आता यस सर। है ना? इनका जो लाइन ऑफ सपोर्ट, लाइन ऑफ सपोर्ट जो है ना, लाइन ऑफ सपोर्ट, इसमें एक बात याद, लाइन ऑफ सपोर्ट इज पैरेलल और बोलो कोइंसिडेंट। Line of support को थोड़ा सा लाइन ऑफ सपोर्ट को मतलब जिस लाइन के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है, जिस लाइन के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है, जैसे ये तुम्हारा y एक्सिस हो, ये तुम्हारा x एक्सिस हो, तो लेट अस से किसी एक पर्टिकुलर हम बोले कि जैसे ये लाइन की स्लोप 30 डिग्री है, yes, sir. स्लोप मतलब, तो इस लाइन ऑफ एक्शन उसका क्या है, किसके अलॉन्ग एक्ट कर रहा है? या Okay. टॉर्क लगाते हो, टॉर्क Yes, sir. लगाते हो ना, तो वो वाली एक पैरेलल सेम सपोर्ट भी है ये। हाँ, पैरेलल सपोर्ट का मतलब जब कभी जैसे सेम कोइंसिडेंटली हो, जैसे ये और ये इधर, तो बेटा ये ए से बी और सी से डी, दोनों की लेंथ बराबर है, दोनों की लेंथ बराबर है। भाई ये वाली लेंथ को अगर हम L2 बोल दें और ये वाली लेंथ को हम L1 बोल दें, समझ रहे है ना? तो L1 बराबर L2, तो इनके क्या बराबर हो गए बोलो बेटा? मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब क्या लेंथ होता है? ऑफ वेक्टर। हाँ, है ना? तो वो कौन सा, वो दोनों बिल्कुल जब अननेसेसरी कंफ्यूजिंग टर्म है, बात सेम है, सेम लाइन ऑफ एक्शन भी हो गई, सेम ही के अलॉन्ग कर रहे हैं, सेम फोर्स से डिफरेंट टॉर्क प्रोड्यूस किया जा सकता है कि नहीं? क्यों भाई? हाँ हर्षवर्धन, सर। है ना? जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल इक्वल वेक्टर्स का हम दें, जैसे आप बनाते हो ना, लेट अस से पैरेललोग्राम बनाते हो भाई, पैरेललोग्राम बनाते हो कि नहीं? यस। ये बनाते हो कि नहीं? अब जैसे ये ले ले ए, बेटा अभी मेन चीज बस स्टार्ट होने वाली है, थोड़ा टाइम हो, देखो 2-3 लोग, जैसे ए बी सी डी, है ना? तो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर इक्वल वेक्टर हुए कि नहीं? इनकी पैरेलल है भाई, सेम लाइन ऑफ एक्शन है कि Yes, नहीं? sir. लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल है अभिषेक, यस Yes, सर। sir. yes, sir. है ना? मतलब ये बोल सकते हैं ना कि एडी वेक्टर मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम ए A. एंड टर्मिनेटिंग, एडी वेक्टर इज सेम एज बोलो BC BC vector. vector. बीसी वेक्टर। और यहाँ ये भी बोल सकते हैं ए बी वेक्टर इज सेम एज बोलो, क्या बोल सकते हैं, डी BC vector. डीसी वेक्टर। भाई समझ रहे हैं क्या भाई? इतनी बात समझ में आ रही नलिन? Yes, मनन, sir. ये सब मनन, ये सब क्लियर है? मनन Yes, भाई ये sir. सब क्लियर है? बेटा एक बात याद रखना, एक चीज इसमें थोड़ी सी आती है कि जैसे फ्री वेक्टर्स और लोकलाइज्ड वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स का मतलब क्या होता है बोलो? फ्री वेक्टर्स व्हेन देयर एंड्स आर नॉट फिक्स्ड यू कैन पैरेलली मूव इट। वेक्टर्स, एक सेकंड, फ्री वेक्टर्स एंड, बट ये बेसिक डेफिनेशन से नहीं हम लोगों को मतलब है, अभी जो चीज काम वाली है वो कल आए। और लोकलाइज्ड वेक्टर्स, फ्री वेक्टर्स को लाइक यू कैन मूव इट, है ना, यू कैन पैरेलली शिफ्ट इट विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। कि जैसे ये वेक्टर हो जिसका कि टर्मिनल पॉइंट हो, जैसे इनिशियल पॉइंट जो है ना वो स्पेसिफाइड ना हो, हम बोले कि एक पर्टिकुलर यूनिट का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो आप ये और ये जैसे फ्री वेक्टर है, इसको इधर से इधर फ्रीली मूव करा सकते हो आप। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे ये भी 10 न्यूटन का है, ये भी 10 न्यूटन का है। लोकलाइज्ड का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पॉइंट पे वो एक्ट कर रहा है। बेटा समझ रहे हो कि नहीं? Parallel होना जरूरी है. क्या पैरेलल, क्या कह रहे हो? Parallel होना
सात बेटा पैरेलल फ्री Free फ्री vectors वेक्टर्स का मतलब यू कैन मूव इट। आप समझ रहे हैं? फ्री, अभी इसे लोकलाइज से समझा रहा हूँ बेटा। वो जो चीजें तुम्हारे काम की हैं वो कल ही ज्यादा आने वाली हैं। कि लेट अस से a vector drawn मतलब जिसके एंड जो है वो फिक्स ना हो। a vector drawn ये उतना काम का नहीं है। पैरेलल टू a given vector but through specific, कि हम बोले इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही तुम्हें बॉडी पे फोर्स स्पेसिफिक इनिशियल पॉइंट। लोकलाइज्ड मतलब यू नो द एट व्हाट पॉइंट इट इज एक्टिंग, इज लोकलाइज्ड वेक्टर। पैरेलल का वो नहीं, आप लोकल फ्री वेक्टर जिसको आप मूव करा सकते हो, लोकलाइज्ड वेक्टर। मनन तुम हो कि नहीं बेटा? पहले बेसिक्स वाली बात अगर तुम्हें ये सब यस बात सर हूँ। तो मैं बहुत तेजी से अब तुम्हारे काम वाला ही शुरू कराने जा रहा हूँ। ये सब तो बिल्कुल बेकार के बेसिक से टर्म है, शायद तुमने शुरू में फिजिक्स से पढ़े हो। ये पढ़े कि नहीं? अरे जैसे कोई वेक्टर होता पढ़े है हैं ओ, है ना? ये तो जैसे कोई ओ वेक्टर होता है, इसका इनिशियल पॉइंट है। एक वेक्टर ऐसे लग रहा है, एक वेक्टर डॉट क्रॉस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर लग रहे हैं। लोकलाइज्ड वेक्टर को आप मूव नहीं करा सकते हो। जैसे कोई बॉडी है तो उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही इतने का फोर्स लग रहा है। फ्री वेक्टर आप उतने ही वेक्टर का उस वेक्टर को, उसके एंड्स जो है वो फ्री है, यू कैन फ्रीली पैरेलली मूव इट। फ्री वेक्टर को मूव कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं क्या? बेटा रोटेट भी कर सकते हैं फ्रीली वेक्टर, बट जहां पर तुम उसको स्पेशलाइज कर दोगे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट। लोकलाइज्ड वेक्टर का मतलब उतना है कि उसके एंड्स आर, उसके जो एंड्स है वो fixed फिक्स हैं। हाँ, यू नो द लोकेशन, समझ रहे हैं ना? अब जैसे हाँ, रोटेट करेंगे तो उसकी डायरेक्शन जो है वो बदल जाएंगी। अब अलजेब्रा बेटा यहीं से ट्रांसलेट कर सकते सर। हाँ, ये चीजें धीरे धीरे भी एडिशन उसमें आएगा। जैसे तुमने एडिशन लॉ पढ़ा है या नहीं? yes sir। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ा है या नहीं? ट्रायंगल वाला ना, है ट्रायंगल ना? प्रॉपर्टी। अभी सब उसमें सब आएगा धीरे धीरे, है ना बेटा? एक जैसे रेफरेंस पॉइंट है ओ, ऑरिजिन जैसे लेते हैं, और ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में बेटा एक बात याद रखना, जैसे मान लो ये तुम्हारा एक्स है, ये वाई है और ये जेड है ना? और इस पॉइंट ऑफ बी के कोऑर्डिनेट तुम्हें दे दें 2 3 4, तो विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन इसको 2 3 4 को क्या बोलते हैं? 2 3 4 को क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। पोजीशन वेक्टर इज सेम एज, ये किसके इक्विवेलेंट है? इसके इक्विवेलेंट बताओ, कोऑर्डिनेट के। कोऑर्डिनेट्स के, है ना? इसको अगर वेक्टर के टर्म्स में लिखना है तो बताओ कौन सा वेक्टर बनेगा? बोलो कौन सा वेक्टर बनेगा? ये बनेगा 2i + 3j + 4k। भाई ये आता है ना, x के अलोंग कितना, 2, y के अलोंग कितना, j, z के अलोंग कितना, k। भाई ये आता है। तो अगर o जैसे वालो इनिशियल पॉइंट ले लें, या अगर तुम्हें ये वेक्टर दिया हो o a, जब भी आप ए बी वेक्टर बोलते हो तो क्या बोलते हो? बोलो ए बी वेक्टर का मतलब क्या होता है? इतना आता है। ए बी वेक्टर Yes. का मतलब आता है क्या? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी बी माइनस माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A. ए। भाई ये थोड़ी थोड़ी चीजें आती, पहले सीख लो। जैसे ये मान लो इस पॉइंट ओ पे ये ए वेक्टर हो, ये ए वेक्टर है ना? और ये वाला मान लो जैसे कि ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। इनका बताओ ये वाला किसके अलोंग होगा? अगर इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लें, इफ आई कंप्लीट दिस पैरेललोग्राम, बेटा फिर जो चीजें इंटरेस्टिंग है वेक्टर 3D की वो कल ही आ पाएंगी। बताओ ये वाला वेक्टर भी कितना हो जाएगा? ये वाला वेक्टर भी B कितना हो जाएगा? B बी vector. वेक्टर, है ना? तो व्हाट इज गोइंग टू बी दिस वेक्टर? ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस plus B vector. ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर।
ये ए वेक्टर है, ये प्लस बी वेक्टर। और इसी तरह इन जनरल बेटा आपको पता होगा ए वेक्टर प्लस बी, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा होगा ना फिजिक्स में, yes sir, ट्रायंगल लॉ ऑफ Yes. एडिशन पढ़ा है या नहीं, है ना। जैसे ओ को हम कहीं से कहीं भी डिस्प्लेस कर दें, जैसे ओ को ए यहाँ तक ले जाएं, इधर ले गए कहीं भी, ये A1 तक ले गए, फिर A2 डिस्प्लेस किया, फिर ये A3 डिस्प्लेस किया, एक पार्टिकल को यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस किया, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस किया, ये डिस्प्लेस किया, इधर ले गए, और फाइनली an-1 और लेटस से ये an, बेटा ऐसी चीज पढ़ी होगी आप लोगों ने, तो बताओ जरा क्या होगा, ओ A1 वेक्टर प्लस प्लस A1 A2 वेक्टर। बेटा ये बहुत बेसिक है, ये चीजें नहीं है तुम्हारे, ये तो वही वाला पार्ट है जो तुमको पढ़ाया होगा शायद पीआरटी सर ने, अप टू बोलो an-1 से an वेक्टर, एंड दैट इज, जैसे ये वाला ये ना, ये an पॉइंट है, बताओ ये किसके इक्वल होगा, हर्षवर्धन किसके इक्वल होगा, ओ एन के। किसके इक्वल, ये इक्वल होगा ओ ए, तो ये मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ बेटा, पहली क्लास थी तो मैंने बताया ओ an के इक्वल होगा। भाई ये आता है क्या, भाई ये सबको आता है क्या, ये सबको आता है क्या, अरे यार रोहित ये सब चीजें आती हैं बेसिक्स वाली, यार ये सब चीजें आती हैं, ये नहीं Yes, आएंगी sir. बेटा तुम्हारे सिलेबस, है ना। अब ये सब भी पता होगा कि भाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मैं भी ये चाह रहा हूँ कि जल्दी से खत्म हो जाए, ए वेक्टर मतलब ये वाला पार्ट, ये कल ये नहीं पढ़ाएंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज सेम एज बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ए वेक्टर प्लस ये, इस लागू क्या बोलेंगे, ऐसे याद इस लागू क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव, So commutative law. है ना। और इस लागू अगले वाले को क्या बोलेंगे, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसको क्या So बोलेंगे बोलो, associative law. एसोसिएटिव ला, ए वेक्टर, चलो जाते हैं तो एक चीज उसमें बढ़िया कराई दी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, है ना। ए वेक्टर और प्लस माइनस ए वेक्टर कितना होगा बोलो, ये क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर, है ना, कोई इसकी डायरेक्शन डिफाइन नहीं, भाई समझ रहे हैं क्या, Yes, समझ रहे sir. हैं क्या, sir, है ना। K1 प्लस K2, ये अगर कांस्टेंट हो ये किसके बराबर हो जाएगा बोलो, K1 ए वेक्टर और K2 ए वेक्टर, यस है नो, Yes, sir. है ना। ये चीज एक याद रखो बेटा, अब धीरे धीरे काम की चीज शुरू हो गई भी चलेगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये पढ़ा है क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए A वेक्टर vector प्लस plus मॉड mod of ऑफ B vector. बी वेक्टर, ये पढ़ा है क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में, yes Yes, sir. हाँ? Yes. बेटा यहाँ एक छोटी चीज कंप्लीट कर दें, जैसे कभी ये हुआ ना, जैसे मान लो ये तो ये ओपी वेक्टर तुम्हें पता चल गया विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन लिखा है हर्षवर्धन, और तुम्हें कोई दूसरा पॉइंट हम क्यू दे दें, कोई पॉइंट क्यू दे दें, 7 8 6 जनरल बना रहे 7 8 6, तो क्या तुम ओ क्यू वेक्टर भी लिख लोगे क्या, ओ क्यू वेक्टर भी लिख लोगे क्या, yes sir, ओ क्यू वेक्टर लिख लोगे। इसके बताओ इसको, ये 7 8 6 क्या है, 7 8 6 क्या है इसके, पोजीशन position वेक्टर, vector, बेटा पोजीशन वेक्टर व्हेनेवर you are giving the point with respect to some reference I have taken as origin, it can be origin, taken anywhere। तो बताओ अगर तुमसे हम pq वेक्टर निकालने को कहें, pq वेक्टर निकालने को कहें तो कैसे लिखोगे pq वेक्टर, बेटा डायग्राम से ही बिल्कुल क्लियर है, क्या क्लियर है बोलो, क्या क्लियर है, ओ p वेक्टर प्लस pq वेक्टर इज सेम एज ओ q क्यू vector, Q वेक्टर। vector. तो बेटा पीक्यू वेक्टर किस, बेटा धीरे धीरे चीजें बहुत सही हो जाएंगी, पीक्यू वेक्टर ये सब मेरा ही मन नहीं पढ़ाई, क्या पढ़ाए तुम्हें हम, o q क्या हो vector जाएगा, ओ minus क्यू वेक्टर माइनस op vector, OP ओ vector. पी वेक्टर, तो मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पीवी ऑफ P. क्यू पीवी ऑफ पी, ये समझ में आई, पीवी ऑफ पी। अब जैसे ये वाली इसको बोलते हैं, ये तुमने पढ़ी हुई है कॉम्प्लेक्स नंबर में, कौन सी है बोलो, ये
Z1 plus Z2 is less than equal to mod mod Z1 plus mod mod Z2. Z2. बेटा अब वो इंटरेस्ट तुम्हें कल से ही आएगा, उसके लिए मेरा कोई दोस्त नहीं, कल ही से तुम्हें मजा आ सकता है, वो आज आ ही नहीं सकता है, तो उसके लिए मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, तो थोड़ा धैर्य रखो। जैसे ओ पॉइंट, अब जैसे मैंने अभी नाम लिया था फ्री वेक्टर, जैसे ये ओ है, हर थोड़ा समझो ये ओ है, यस सर। अब ये ले ले ए, है ना, अब इस ये कौन सा वेक्टर ले लें, ए वेक्टर वेक्टर ले लिया जाए, ए वेक्टर ले लिया जाए, तुम्हें विजुलाइज कराए दे रहे हैं। और यहाँ से ये ले ले बी वेक्टर, हाँ सर कोलिनियर है, ये ए से बी ये ले लिया Yes, जाए, sir. ये ले ले बी वेक्टर, रुको पहले इसको जनरलाइज तो कर दे। तो तुम मुझे बताओ कि ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर, सॉरी ए बी वेक्टर किसके बराबर हुआ बोलो? ओबी वेक्टर ये किस क्या लिख दे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बी वेक्टर, भाई ये लिख दे, यस यस है या नो, या Yes, इसको sir. अगर इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऐसे लिख दे, ओ बी किसके बराबर है, ओ ए, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, ओ ए प्लस OB. ए बी। अब बताओ ओ ए किसका मैग्नीट्यूड है, ओ ए किसका मैग्नीट्यूड है, ए का, ए बी का मैग्नीट्यूड कितना है बोलो, B vector. बी वेक्टर, और ये क्या है, ए वेक्टर प्लस B vector. बी वेक्टर। तो इससे क्या मैंने तुम्हें बताया, इसमें इक्वालिटी, यही कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आया था क्या, कॉम्प्लेक्स Yes, sir. नंबर में क्या आया Yes. था, जब ऑरिजिन Z1 और Z2 आर ये क्या हो, कोलिनियर, कोलिनियर है ना भाई, ओ से ए तक गए, हाँ तो कौन सा वेक्टर मिल गया, ए वेक्टर मिल गया, और बी वेक्टर इज गोइंग टू बी कोलिनियर विद इट, तो बी विल इज गोइंग टू स्टार्ट ए से बी, तो ये वाला बी वेक्टर है। अगर ये कहीं कोलिनियर ना हुए तो ट्रायंगल फॉर्म, जैसे ओ से ए तक गए सर, हाँ सर ओ से ए तक गए, ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर, अब ये कोलिनियर नहीं तो ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, जरूर करेंगे। ये ए से बी, ये वाला कौन सा वेक्टर माना, ये वाला कौन सा वेक्टर माना बोलो, B vector. बी वेक्टर। क्या भेज दिया क्या सर, बी वेक्टर। अगर ट्रायंगल फॉर्म हो गया तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हें अभी छोड़ो ये सब वेक्टर वेक्टर, तुम्हें एक बात पक्का पता है क्या बोलो, कि ओ ए प्लस ए बी डेफिनेटली दिस वैल्यू इज मोर देन, डेफिनेटली दिस वैल्यू इज मोर देन ओबी। भाई यस है नो, यस है नो। Yes. Yes. अब व्हाट इज ओबी, व्हाट इज ओबी वेक्टर, जरा बताओ ओबी वेक्टर कौन सा है, ए वेक्टर प्लस B B बी vector. वेक्टर, तो क्या ये बन जाएगा बोलो, क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन, क्या बेटा ये पूरी चीज कॉम्प्लेक्स नंबर वाली है क्या, ये पूरी Yes. चीज कॉम्प्लेक्स नंबर वाली है क्या? अरे भाई ये कैसे लिखा है, सम ऑफ टू साइड इज मोर देन, बेटा ये मैग्नीट्यूड More वाइज than the लिखा, third ये side. मैग्नीट्यूड सम ऑफ टू साइड इज मोर देन द थर्ड साइड, वही लिखा हुआ है या नहीं भाई, ये वही लिखा Yes. हुआ है नहीं। Yes, sir. एंड सिमिलरली डिफरेंस ऑफ द टू साइड, ये भी आप बोल सकते हो बेटा, डिफरेंस भाई हो जाएगा अगर हम तुमसे प्रूव कर रहे हैं, अच्छा ट्रांसफॉर होगा, हाँ Error small. ज्यादा होगा, क्या, अगर हम तुमसे ये प्रूव करने को बोले तो ये माइनस बी इज मोर देन इक्वल टू मॉड ए माइनस मॉड बी, या इसका मैग्नीट्यूड, तो क्या ये वाली बात भी सही है क्या हर्षवर्धन, Yes, sir. ये वाली बात भी सही क्या, कैसे सही है जरा बताओ, कैसे सही ये वाली बात, सर अगर डिफरेंस ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे और कोलिनियर होंगे तो यस हाँ बेटा ये क्या लिखा हुआ है जरा बताओ, ये लिखा क्या हुआ है एक्चुअली, अगर इसको प्रूव करना होगा ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, हाँ ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। नहीं वो तो ठीक है, अगर ये वाले पार्ट को कैसे समझ सकते हो बताओ, ये वाले पार्ट को कैसे समझ सकते हो, अगर इसको डायग्राम से ही ड्रॉ करना है तो कैसे समझोगे, अगर इसको डायग्राम से, अरे अगर ये बी वेक्टर होगा तो ये कितना होगा, उसको तो घुमा दे। Minus B vector. ये माइनस बी वेक्टर हो जाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा बोलो, ये क्या हो जाएगा बोलो, ये कितना हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा क्या हर्षवर्धन, ये वाली लेंथ Yes, sir. कितनी होगी, ये वाली लेंथ कितनी होगी, मॉड ऑफ ए वेक्टर,
ये वाली लेंथ कितनी होगी, मॉड ऑफ माइनस बी वेक्टर, दैट इज गोइंग टू बी सेम एज mod b mod of vector. b vector. है ना। तो देखो इस ट्रायंगल में थर्ड साइड इज ऑलवेज मोर देन द डिफरेंस ऑफ, अरे समझ रहे हो भाई, समझ रहे हो कि नहीं, ओ बी वन साइड मैग्नीट्यूड की बात करो, ओ बी वन इज ऑलवेज मोर देन किसके बराबर, ओ ए माइनस ए बी का साइड क्या है इसमें, ओ ए एक साइड है, ए बी वन दूसरी साइड, और तीसरी क्या है, ओ बी वन इसके मॉड के। भाई यस यस है नो, समझ रहे yes बेटा, बेसिक वाली चीजें निपट जाएंगी। इससे बताना इक्वलिटी कब लगेगी, ये वाली चीज किसके इक्विवेलेंट है, ये वाली चीज किसके इक्विवेलेंट है बताओ, मॉड ऑफ z1 माइनस z2, कुछ कराया था, हाँ या मॉड ऑफ z1, बेटा इसमें दोनों ही होता है, z1 प्लस z2 भी, z1 माइनस z2 भी इज मोर देन equal मॉड to ऑफ मॉड ए माइनस मॉड b. डी, है ना। चलो बेटा बेसिक्स में कल मुश्किल से 5 मिनट और लगेंगे, उसके बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे और प्रॉपर शुरू हो जाएगा वेक्टर 3D। थैंक यू वेरी मच।